ओम नमः शिवाय। शिवलिंग पर ऐसे चढ़ाएं बिल्व पत्र ताकि मिले संपूर्ण लाभ। श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के अनेक उपायों में से एक उपाय है श्रद्धा भाव के साथ शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना। शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान शिव को पूर्ण श्रद्धा के साथ एक बिल्व पत्र अर्पित करता है तो बिल्व पत्र के अर्पण से उत्पन्न पुण्य से उसे अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि बेलपत्र चढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रावण मास में बिल्व पत्र। श्रावण मास में भगवान शिव की नित्य पूजा में बिल्व पत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। नित्य पूजा में कम से कम 5, 11, 21 बिल्व पत्र शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए अर्पित करें। यदि किसी व्यक्ति की विशेष मनोकामना है और उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है या फिर जाने अनजाने किसी अपराध के कारण व्यक्ति परेशान हो तो इस दोष निवारण के लिए भगवान शिव को श्रावण मास में बिल्व पत्र अर्पित करना चाहिए। इसके लिए नित्य 18 बिल्व पत्रों पर लाल चंदन से चिकनी सतह पर राम लिखकर एक एक बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। सामान्य पूजन के रूप में 5 या 7 बिल्व पत्र ही पर्याप्त हैं। कैसे चढ़ाना चाहिए बिल्व पत्र? बिल्व पत्र के संबंध में विशेष तथ्य यह है कि अन्य सभी पुष्प आदि तो सीधी अवस्था में भगवान पर चढ़ाए जाते हैं, लेकिन बिल्व पत्र ही ऐसा है जो उल्टा रखकर भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। बिल्व पत्र को पुनः धोकर भी चढ़ाया जा सकता है। इससे किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। यदि नित्य बिल्व पत्र पर तोड़ना या प्राप्त करना संभव न हो तो मंदिर में अन्य भक्तजनों द्वारा चढ़ाए गए जो बिल्व पत्र उपलब्ध हैं उन्हें ही पुनः धोकर पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान शिव पर चढ़ाएं। किंतु जहां आसानी से यह उपलब्ध हो जाते हैं वहां ताज़ा बिल्व पत्र ही अर्पित करें। मंदिरों में अर्पित किसी भी पुष्प आदि को पुनः प्रयोग वर्जित है, किंतु बिल्व पत्र इसका अपवाद है। इसके लिए यह विचार किया जा सकता है कि भगवान शिव श्रावण मास में अपने किसी भी भक्त को उनकी कृपा से वंचित रखना नहीं चाहते हैं, इसलिए बिल्व पत्र के पुनः प्रयोग को अनुचित नहीं माना गया है।